हेलो दोस्तों, मेरा नाम माही है। मेरी उम्र अब 20 साल हो चुकी है, लेकिन दिल आज भी बच्चों जैसा ही है। मैं गांव की साफ हुआ में पली बड़ी हूँ, इसीलिए मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है। मगर लोग कहते हैं कि इस सांवले रंग में भी एक अलग ही कशिश होती है, एक सादगी, एक अपनायत जो दिल को छू जाती है। मेरे बाल लंबे हैं, जब मैं चलती हूँ तो मेरी लंबी चोटी पीठ पर लहराती है, जैसे कोई खामोश दरिया बह रहा हो। जहाँ तक मेरे जिस्म की बात है तो गांव में कौन रोज जिम जाता है, लेकिन रोजमर्रा के काम काज करते करते जिस्म खुद ही मजबूत और मुतवाजिन हो जाता है। ना ज्यादा दुबला ना ज्यादा भारी, बस एक सादा और कुदरती अंदाज। कभी कभी लोग मुझे देखकर रुक जाते हैं, नजरें ठहर जाती है, लेकिन मैं शर्मा कर नजरें झुका लेती हूँ। आज मैं तुम सबको अपनी जिंदगी की एक ऐसी बात सुनाने जा रही हूँ जो कई सालों से मेरे दिल में छपी हुई थी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि थोड़ी सी इस लड़के की भी है जिसका नाम आर्यन है। वो हमारे घर से 2 घरों के फासले पर रहता था। अब मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताती हूँ। वो दिन मुझे आज भी याद है। सुबह का वक्त था, मैं नहाकर अभी निकली ही थी। गांव में हम नलके के पानी से नहाते हैं। ठंडे पानी की बूंदें जब जिस्म पर पड़ती हैं तो एक अजीब सी ताजगी और सुकून महसूस होता है। मैं कपड़े बदल ही रही थी कि उम्मी की आवाज़ आई, माही, जरा आर्यन के घर जाकर देख। इसकी उम्मी कह रही थी कि उनके कुनवे का पंप खराब हो गया है। शायद तुम्हारे अब्बा देख लें। और मैं थोड़ी हैरान हुई क्योंकि अब्बा तो खेतों में गए हुए थे। मगर उम्मी ने कहा, तुम बस जाकर बता दो कि अब्बा शाम को आएंगे, वो अकेले हैं वहाँ। मैंने जल्दी से एक पुरानी सी सुर्ख साड़ी पहन ली, जो थोड़ी सी पुरानी ज़रूर थी मगर पहनने पर जिस्म के साथ हल्की सी लिपट जाती थी। बाल खिले छोड़ दिए क्योंकि चोटी बनाने का वक्त नहीं था। जब मैं आर्यन के घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, मैं माही हूँ, उम्मी ने भेजा है। वो अंदर से बाहर आया। वो सादा से कपड़ों में था और लग रहा था कि किसी काम में मसरूफ था। शायद पंप ठीक करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसके हाथों पर मिट्टी और पानी के निशान थे। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे हैरान हो गया हो। मैं भी थोड़ी सी घबरा गई क्योंकि पहली बार मैंने इसे इतने करीब से देखा था। वो गांव के कामों से बना हुआ एक मजबूत लड़का था। इसने जल्दी से अपने आप को संभाला और कहा, आओ माही, अंदर आ जाओ। उम्मी बाजार गई हैं, मैं अकेला हूँ। मैं अंदर गई तो दिल कुछ तेज धड़क रहा था क्योंकि घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। वो मुझे किचन में ले गया और बोला, पंप खराब हो गया है, पानी नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रहा था मगर ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा, अब्बा शाम को आएंगे, वो देख लेंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तब तक चाय पी लो। वो चाय बनाने लगा और मैं वहीं बैठ गई। मैं इसके हाथों को देख रही थी जो रोज़मर्रा के कामों से सख्त हो चुके थे, मगर चाय बनाते वक्त निहायत नरमी से हरकत कर रहे थे। कुछ ही देर में चाय तैयार हो गई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गईं। इसने पूछा, माही, तुम कॉलेज कब जाओगी? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब्बा कहते हैं कि गांव में ही रखेंगे, जल्दी शादी कर देंगे। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, लेकिन तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी ना? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर हमारे गांव में लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। फिर वो उठा और बोला, चुल्लू बाहर आओ, तुम्हें दिखाता हूँ कि पंप कहाँ खराब है। मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ी। घर के पीछे कुनवा था। वो नीचे झुक कर पंप देखने लगा और मैं ऊपर खड़ी थी।
वो काम में मसरूफ़ था और मैं खामोशी से इसे देख रही थी। इसने कहा, लगता है यहाँ से तार निकल गई है, शायद यही मसला है। मैं भी झक कर देखने लगी। एक लम्हे के लिए हमारे सर करीब आ गए। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फौरन नज़रें हटा ली। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुझे पता है। बस वैसे ही फिज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ कहना बाकी हो मगर अल्फाज ना मिल रहे हों। फिर वो दोबारा काम में लग गया और मैं वहीं खड़ी इसे देखती रही। इसकी मेहनत, इसका सादा पेन और उसका अपनी माँ के लिए फ़िक्र करना, ये सब मुझे अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद इसने कहा, माही ज़रा ये तार पकड़ना, मैं इसे ठीक करता हूँ। मैं नीचे बैठ गई और तार पकड़ ली। काम करते हुए हमारे हाथ एक दूसरे से छू गए। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। फिर इसने जल्दी से काम मुकम्मल किया और पंप चल पड़ा। पानी बहने लगा। वो खुशी से बोला, हो गया। हम दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इस छोटी सी कामयाबी ने जैसे माहौल को हल्का कर दिया था। हम वापस अंदर आए। वो बोला, तुम बैठो, मैं ज़रा ताज़ा होकर आता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे भी घर जाना है। मगर उसने कहा, रुक जाओ, कुमी आती ही होंगी, उन्हें बता देना कि पंप ठीक हो गया है। मैं बैठ गई। दिल में अजीब सी कैफियत थी। आज का दिन कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा था, जैसे जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया हो। कुछ देर बाद वो वापस आया, साफ सुथरा और पहले से ज़्यादा पुरसुकून लग रहा था। इसने मुझे देखा और बोला, माही तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैंने नज़रें झुकाकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मेरे करीब आकर बैठ गया, मुनासिब फासले पर, और बोला, तुम बहुत अच्छी हो। जो भी तुम्हें मिलेगा वो खुश नसीब होगा। मैं शर्मा गई और कुछ ना कह सकी।